अम्बेडकर नगर में मिशन शक्ति फेज 5 की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर हुई। इस अवसर पर महिला पुलिसकर्मियों ने 50 दोपहिया वाहनों के साथ बाइक रैली निकाली। डीएम और एसपी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। जम्मू के चौराहों से गुजरकर ये पुलिस लाइन पर समाप्त हुई। इस रैली का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना था। अधिकारियों ने बताया कि पंचायत स्तर पर महिला पुलिस और विभिन्न विभाग के कर्मचारी महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए मौजूद रहेंगे। बलिया में एक हफ्ते के भीतर ही 2 हत्या की घटनाओं से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। 20 सितंबर को गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। एसपी ने लापरवाही के आरोप में कुल 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। पुलिस जांच में ये सामने आया कि 2 पक्षों के बीच में कुछ पुराना विवाद था। विवाद बढ़ने पर गोली चलने से 26 साल के सुनील यादव की मौत हो गई। मृतक का विवाद से कोई संबंध नहीं था। पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बस्ती में टप्पेबाजों ने 60 साल की महिला लीलावती को निशाना बनाकर लगभग 5 लाख के जेवर ठग दिए। आरोपियों ने महिला को बहला फुसलाकर गली में लेकर पूरी वारदात की। ये घटना पास के एक सीसीटीवी में कैद हुई। महिला घर लौटी तो घटना से परिवार वाले हैरान रह गए। ये मामला चौकी से कुछ दूर पर हुआ, जबकि टप्पेबाज महिला के परिवार को पहले से जानते थे। पीड़ित के बेटे सचिन गुप्ता ने थाने में शिकायत की। वहीं बटियागढ़ में कांग्रेस पार्टी की ब्लॉक स्तरीय रायशुमारी बैठक हरसिद्धि मंदिर परिसर में हुई। इस बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष मानक पटेल और राव ब्रजेंद्र सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए सुझाव और कार्यकारिणी पर चर्चा की गई। नेताओं ने कहा कि पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प लिया गया है। मानक पटेल ने बताया कि यह अभियान पूरे वर्ष चलेगा। हर पोलिंग बूथ पर 11 कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की जाएगी। रियार थाना क्षेत्र के अमानगढ़ वन रेंज में वन्यजीव शिकार का मामला सामने आया। सूचना मिलती है वन विभाग ने छापेमारी कर 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया। मौके से हड्डियों का ढांचा भी बरामद हुआ। जांच के लिए अवशेषों को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि शिकार किसका हुआ। मुख्य वन संरक्षण पीपी सिंह ने कहा कि मामले की गहन जांच होगी और ये देखा जाए कि गिरोह की संलिप्तता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है कि नहीं। वहीं बिजनौर के नजीबाबाद में पुलिस ने 2 लोगों को पशु अवशेष और तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों खुर्शीद और अफसार ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में उनके पैरों में गोली लगने से वो घायल हो गए और इन्हें दबोच लिया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से कटान उपकरण भी बरामद हुए हैं। दोनों को जेल भेज दिया गया है। वे पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गतिविधियों पर पहले से ही निगरानी थी और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और छतरपुर जिले के गुलाबगंज थाना क्षेत्र में NH 86 पर बड़ा हादसा हुआ। इमरजेंसी 1033 वाहन अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गया। इस हादसे में चालक को जहां गंभीर चोटें आई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने फंसे हुए यात्रियों को जहां बाहर निकाला, हालांकि आधे घंटे तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंचा। इसको लेकर भी सवाल उठते रहे। वहीं ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही पर नाराजगी जताई। सूर्यानगर सहित आसपास के क्षेत्र में कमवार नवरात्रि की तैयारियां पूरी हो चुकी है। देवी मंदिर और देवालय आकर्षक सजावट से सजे हुए हैं। क्षेत्र के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौशल कुम्भकार द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन प्रतिमाओं को आसपास के जिलों से लेकर महाराष्ट्र तक ले जाया जा रहा है। श्रद्धालु मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलन की बुकिंग कर रहे हैं। मां दंतेश्वरी और मां करिया पाठ ट्रस्ट में भव्य तैयारियां तेज हो गई। वहीं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2024 में चयनित उप पुलिस अधीक्षक जयंत परतेती का सम्मान समारोह हुआ। इस अवसर पर अन्य प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। ड्रीम्स एकेडमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ। संचालक रोहित मालवीय ने कहा कि एकेडमी डिजिटल पैनल बोर्ड से अध्यापन कर रही है। साथ ही अनाथ और कोरोना प्रभावित छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वालों को भी यहाँ मुफ्त शिक्षा मिल गई। दमोह पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जबलपुर नाका थाना क्षेत्र के मारूताल गांव में दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 किलो 880 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 28,000 रुपए बताई गई है। पकड़े गए आरोपियों के नाम राजू सिंह राजपूत और मिर्जा शोहेब बेग बताए गए हैं। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया है। एसपी ने कहा कि जिले में नशा कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। दंतेवाड़ा में 33 दिनों से जारी NHM कर्मचारी संघ की हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई। सरकार ने उनकी 4 महत्वपूर्ण मांगें पूरी की है। संघ ने स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया। प्रदेश के 33 जिलों से 16,000 सदस्य हड़ताल में शामिल थे। हड़ताल फिलहाल स्थगित की गई है और भविष्य की मांगों पर बातचीत जारी रहेगी। संघ ने इस पूरे आंदोलन में सहयोग देने वालों का धन्यवाद किया। अब स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में लोधीगंज सैनिक गेस्ट हाउस में सर्व समाज की एक बैठक हुई। अखिल भारतीय वर्षीय यादव महासभा ने बताया है कि 13 अप्रैल को छपरा से शुरू हुई रेजांग ला रंज कलश यात्रा 18 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर पहुंचेगी। 10 अक्टूबर को यह यात्रा कानपुर के माध्यम से लोधीगंज पहुंचेगी। प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि यात्रा कौशाम्बी और प्रयागराज की ओर जाएगी। गंज बसोदा में पुलिस ने मंडी व्यापारी के मुनीम पर हुए 15 लाख की लूट और जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम का अनाज तिलहन व्यापार संघ ने सम्मान समारोह आयोजित कर उनका स्वागत किया। इसमें जिला पुलिस अधीक्षक, विधायक और अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पुलिस टीम की बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की गई।
गंजवसोदा में पितृमोक्ष अमावस्या पर श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन गंगा के बेतरवती रिप्टा घाट पर विधि विधान से पितरों का तर्पण हुआ। पंडित धर्मेंद्र भार्गव ने बताया कि प्रकृति पूजन के माध्यम से समस्त जीव और तत्वों की आराधना होती है। 16 दिन की श्रद्धापूर्ण तर्पण श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के आशीर्वाद के रूप में अन्न, धन और पशु प्रदान करते हैं। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ लोग अपने पितरों को अंतिम विदाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के तरबगंज थाना क्षेत्र के बनगांव में जमीन विवाद के कारण पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चल गए। अब इस झड़प का एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के दर्जनों नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये मामला जमीन पर विरोधी कब्जे को लेकर है। विपक्षियों ने रास्ता बंद कर तनाव बढ़ाया था, जो डीएम के आदेश से खुलवाया गया। अब इस विवाद के कारण मारपीट भड़की और पुलिस ने जांच अब तेज कर दी। हरदोई में मिशन शक्ति 5 के तहत महिला पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों ने ध्वजावाहन बाइक रैली निकाली। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया गया। महिला पुलिसकर्मियों ने स्लोगन और पोस्टर के जरिए से जन जागरूकता फैलाई। लोगों को नारी शक्ति के उत्थान के लिए प्रेरित किया गया और इस आयोजन से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और सुरक्षा का संकल्प और मजबूत हुआ। वहीं हरदोई में रविवार को हिंदू शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन भव्य रूप से किया गया। प्रतापनगर चौराहे से यात्रा अंश पांडे के नेतृत्व में शुरू हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। अब यात्रा के दौरान जगह जगह साधु संतों का स्वागत किया गया। माहौल धार्मिक उत्साह से गूंज उठा। युवा कार्यकर्ताओं ने भगवा ध्वज लहराकर हिंदू एकता और सांस्कृतिक गर्व का संदेश दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी आस्था का माहौल और प्रबल कर दिया। वहीं हरिद्वार के एक इलाके में अचानक से अजगर निकलने से अफरा तफरी फैल गई। स्थानीय लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए और फौरन वन विभाग को सूचना दी गई और टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक अजगर को पकड़ लिया गया। बाद में उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि घबराए नहीं, जंगली जानवरों से छेड़छाड़ न कर और तुरंत विभाग को इसकी सूचना दे, ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। अब इस घटना से इलाके में भय का माहौल छाया हुआ है। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में पितृ विसर्जन अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इन दिनों पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के लिए श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व है। दूर दराज से श्रद्धालु यहां इकट्ठा हो रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के धार्मिक माहौल व्याप्त रहा। बड़ी संख्या में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जहां ट्रैफिक रूट डायवर्ट किया गया तो भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। जसपुर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली पर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने इस रैली को विधायिका बचाओ रैली करार दिया। उन्होंने प्रेस वार्ता कर मौजूदा विधायक आदेश चौहान पर तीखा हमला बोला और जनता से भागने वाला बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस का आलाकमान भले ही मंच पर मौजूद रहा हो, लेकिन जनता ने इस रैली को नकार दिया है। सवाल अब यह भी है कि रैली जनता के आक्रोश की आवाज थी या विधायिका को बचाने का उपाय। वहीं झांसी के मवरानीपुर में ब्रिटिश शासनकाल का ऐतिहासिक पुल अचानक से गिर गया। अब इस हादसे में जनहानि नहीं हुई है। ये पुल लगभग 100 साल पुराना था और 9 पुल के नाम से मशहूर था। रविवार शाम करीब 4 बजे पुल भरभरा कर नदी में समा गया। लोग तेज आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे तो पूरा पुल ढह चुका था। पहले ये मार्ग छतरपुर, नौगांव और खजुराहो तक आवागमन का साधन था। अब इसका उपयोग ग्रामीण मोटरसाइकिल के लिए करते थे। वहीं झांसी में महिला पुलिसकर्मियों ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत बाइक रैली निकाली। वरिष्ठ अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर जिसे रवाना किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका वर्चुअल शुभारंभ किया। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकली और महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का संदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी पहल महिलाओं में आत्मविश्वास और समाज में सकारात्मक सोच पैदा करती है। खंडवा में पुलिस ने फरार आरोपी महेंद्र उर्फ गणेश को पकड़ने में सफलता पाई है। आरोपी को फोटो सोशल मीडिया पर साझा कर अलग अलग टीम रवाना की गई। मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी रेलवे पटरी के पास घूम रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर इस आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। आरोपी का नाम महेंद्र शिंदे बताया गया है। उसे अदालत में पेश कर जिला जेल भेज दिया गया। वहीं पितृपक्ष अमावस्या पर मसूरी कांग्रेस ने शहीद स्थल पर विशेष हवन कराया। शहीदों, पितरों और हालिया आपदाओं में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई, श्रद्धांजलि दी गई और पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता और कई नेता मौजूद रहे। नेताओं ने राज्य सरकार पर आपदा से निपटने में लापरवाही के आरोप लगाए। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है और सोशल मीडिया पर तेजी से अब यह मामला वायरल हो रहा है। फुटेज में आरोपी बाइक की टेस्ट ड्राइव मांगता है। सफेद कपड़े और कैप पहना युवक अचानक बाइक स्टार्ट कर वहां से भाग जाता है। दुकान संचालक राशिद ने बताया कि आरोपी बाइक खरीदने के बहाने आया था और कीमत पर ही बातचीत हो रही थी कि 15,000 रुपए हुए। सौदा तय करने के बाद वो टेस्ट ड्राइव पर ले गया। वहीं सोशल मीडिया पर ममता की अनोखी मिसाल का ये वीडियो, जिसमें एक हाथी अपने छोटे छोटे बच्चों को सड़क पार कराने के दौरान ढाल बनकर सुरक्षा देती नजर आया। ट्रैफिक के बीच मां हाथी ने बच्चे को ओट में लेकर सुरक्षित पार कराया। राहगीरों ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लाखों लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। लोग इसे ममता की मिसाल बता रहे हैं।
पखांजू नगर पंचायत में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से लेकर अब तक के जीवन सफर को चित्रों और जानकारियों के माध्यम से दर्शाया गया। प्रदर्शनी देखने पहुंचे लोगों ने उनके संघर्ष और राष्ट्रहित के कार्यों की झलक देखी। अधिकारियों का कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं और नागरिकों को प्रेरणा देना है ताकि वो भी सेवा और राष्ट्रहित को अपने जीवन का ध्येय बना सके। बुंदी नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में 3 महीने से दहशत फैला रहा मगरमच्छ आखिरकार पकड़ा गया। शनिवार देर रात बब्बर वीआईपी कॉलोनी के पास पानी में दिखे करीब 4 फीट लंबे इस मगरमच्छ को फॉरेस्ट टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर नर्मदा नदी में छोड़ा। फॉरेस्ट ऑफिसर राजित द्विवेदी के निर्देशन में अभियान चलाया गया। लंबे समय से ग्रामीणों को दहशत में डालने वाले इस मगरमच्छ को पकड़ने पर लोगों ने राहत की सांस ली। शिवपुरी शहर में बारिश के मौसम में मगरमच्छ दिखाई देना आम हो गया है। शनिवार रात पुरानी शिवपुरी क्षेत्र में बर्फ फैक्ट्री के पास एक बड़ा मगरमच्छ सड़क पर घूमता हुआ पाया गया। राहगीर ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया, जहां लोगों के मुताबिक भारी बारिश से नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है और इसके कारण मगरमच्छ जैसे जलीय जीव रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं और इससे पहले भी कई बार शिवपुरी के अलग अलग हिस्सों में ऐसे दृश्य देखे गए हैं जिससे लोग दहशत में आ गए। सीतापुर के थाना रामकोट क्षेत्र में नदी हादसे ने परिवार को शोक में डाल दिया। गद्दीपुर गांव का 17 साल का किशोर संदीप शनिवार को भैंस चराने गया, तभी सरायन नदी में पैर फिसलने से गहरे पानी में वो बह गया। इस सूचना पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने खोजबीन शुरू की। 22 घंटे की मशक्कत के बाद नदी से शव को बरामद किया गया। इस घटना से पूरे गांव में गम का माहौल है। ग्रामीण किशोर की असमय मौत से दुखी। उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच खड़ी आर्मी की स्पेशल मालगाड़ी में अचानक से आग लगी। आर्मी के ट्रक पर ढका कपड़ा उच्च वोल्टेज लाइन से टकराकर जला, जिससे धुआं और आग फैल गई। रेलवे कर्मियों ने तुरंत पटरी के पास पानी की पाइपलाइन से आग बुझाने का काम शुरू किया और 20 मिनट में आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। किसी तरह के हताहत होने की खबर तो नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अमेठी जिले के जामू थाना क्षेत्र के डीघा गोपालपुर गांव में 21 साल की नवविवाहिता पिंकी का शव संदिग्ध हालत में घर के अंदर फांसी से लटका मिला। यह घटना 22 सितंबर 2025 की रात की है। पिंकी की शादी इसी साल 12 मई को विनोद से हुई थी, जो इस समय दिल्ली में कार्यरत है। घटना के वक्त सास ससुर घर के बाहर सो रहे थे। वही बाद में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के तालिब सराय में देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की। रात करीब 10 बजे हथियारबंद बदमाशों ने महिला से मारपीट कर अलमारी से 4000 रुपए लूट लिए। शोर मचाने पर लोग जुटे और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। शक के आधार पर महिला के बेटे से पूछताछ जारी है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के टिकर माफी बाजार स्थित बेकरी दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लगी। आग से लगभग 70 से 80 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार महबूब आलम ने नुकसान की जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। धुआं देखकर लोगों ने इसकी सूचना दी थी। थाना सैद नगरी क्षेत्र में गंगा उझारी ढबारसी एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान योगी पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने चाहत और अल्तमस नाम के 2 गौ तस्करों को दबोचा। मौके से तमंचे, कारतूस, गौकशी के उपकरण और टैक्सी बरामद हुई। आरोपी दिल्ली में गौवंश का मांस बेचते थे। गौकशी अधिनियम समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अमरोहा जनपद के गजरौला क्षेत्र में पितृ अमावस्या पर ब्रजघाट गंगा धाम में स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालुओं से दिल्ली लखनऊ हाईवे नंबर 9 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। सुबह से ही ट्रैफिक ठप है। पुलिस प्रशासन की तैयारी के बावजूद गलत लेन पकड़ने वाले वाहन चालकों ने हालात बिगाड़े। पुलिस जाम खुलवाने में जहां जुटी रही तो लेकिन लोग परेशान होते रहे। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में एक सिपाही ने शराब के नशे में सूचना विभाग के कर्मचारी पुष्पेंद्र शर्मा की पिटाई कर दी। घटना के दौरान उसकी पत्नी छोटे बच्चे का हवाला देकर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सिपाही नहीं रुका। दोनों एक ही मकान में किराए पर रहते हैं। घायल कर्मचारी जिला अस्पताल में भर्ती है। कोतवाल ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। सिवनी जिले में बंडोल पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गौवंश की तस्करी के ले जा रहे गिरोह पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 मवेशी जब्त किए। इस मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया गया है। पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 44 पर नाकाबंदी कर 2 ट्रक पकड़े। इनमें गाय, बछिया और बछड़े भरे हुए थे। इन्हें नागपुर के कत्ल खाने ले जाया जा रहा था। जब्त मवेशियों को गौशाला भेजा गया और आरोपियों पर कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस से सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई। ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता, सेवा और जन कल्याण पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई। जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रबुद्ध वर्ग संवाद और वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम हुआ। विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते और भूलन सिंह मरावी ने सेवा भावना और लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही। कलेक्टर एस जयवर्धन ने बताया कि सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा।
सीतापुर के मोहली इलाके में 4 साल से दहशत फैला रहे खूंखार भागिन को वन विभाग की एक्सपर्ट टीम ने ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा। देर रात ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता, जहां सपा सांसद आनंद भदौरिया ने फेसबुक पोस्ट कर वन विभाग टीम को बधाई दी। क्षेत्र में अब भी बाघ की मौजूदगी की आशंका है। वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। यह मामला मोहली थाना क्षेत्र का है। बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र में एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि युवक शादी विवाह में टेंट लगाने का काम करता था और घटना के समय दोस्तों के साथ एक जन्मदिन समारोह से लौट रहा था। परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसपी सहित भारी पुलिस फोर्स वहां पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर कार्रवाई कर रही है। सिवनी में हड़ताल के 13वें दिन भी हड़ताल जारी रही। 3 मांगों को लेकर एमपी में 55,000 से अधिक सहकारी कर्मचारी 8 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल। पीडीएस केंद्र बंद है, इससे किसानों को खाद, बीज और ऋण तथा आम जनता को राशन नहीं मिल पा रहा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रहेगा। गुमशानी रोड के पास ईट भट्टे की चिमनी में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा। मृतक मोनू, जो 6 दिनों से लापता था, दोस्तों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और चेन लूटकर शव को मिट्टी में दबा दिया। पुलिस ने जहां 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभी भी फरार है। लूटी गई चेन भी बरामद कर ली गई है। ये मामला थाना असमोली क्षेत्र का है। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे नंबर 130 पर चलना अब जान जोखिम में डालने जैसा है। खासकर पौड़ी से मढ़ई के बीच रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क पर आवारा मवेशियों का कब्जा है, जो हादसों का कारण बन रहे हैं। रात में ये मवेशी दिखाई देते नहीं है और वाहन चालक परेशानी में हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई बार भारी वाहन चालक खुद मवेशियों को हटाकर आगे बढ़ते हैं। झांसी की गीता रेस्टोरेंट में दबंगों की दबंगई का ये मामला। बिना भुगतान के खाना ले जाने के पुराने विवाद में आरोपियों ने रेस्टोरेंट संचालक प्रदीप राय से मारपीट की। होटल स्टाफ ने जान बचाने के लिए आरोपियों पर लाल मिर्च पाउडर फेंका और उन्हें भगाया। ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। संचालक ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। दमोह में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक सोमवंशी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में निकाला गया ये मार्च शहर के प्रमुख और संवेदनशील इलाकों से गुजरा। कोतवाली से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए मार्च का उद्देश्य जनता में सुरक्षा का भाव बढ़ाना और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। चंदला विधायक एवं राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने 1 दर्जन गांव का दौरा किया। आकस्मिक घटनाओं में मृत लोगों के परिवार वालों से मिलकर सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा जताया। जन समस्याएं सुनकर अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि सरकार हर दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। राजनांदगांव में अपराध तेजी से बढ़ रहा है। चोरी, गोलीकांड, चाकूबाजी, हत्या, नशा और अवैध शराब के मामलों ने जिले के लोगों में डर का माहौल बनाया हुआ है। युवा कांग्रेस ने पुलिस की ढीली कार्यशैली और बढ़ते अपराधों के विरोध में महाकाल चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने एसपी के ट्रांसफर और गृह मंत्री विजय शर्मा के इस्तीफे की मांग की। ऊधमसिंह नगर जिले में कच्ची शराब माफियाओं पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आबकारी विभाग की टास्क फोर्स ने कटीमा क्षेत्र के चादा गांव से सटे जंगलों में छापेमारी की। सहायक आबकारी आयुक्त प्रतिमन कन्याल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में 210 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई और करीब 6000 किलो लाहन नष्ट किया गया। लखनऊ के कसमंडी इलाके में स्थित मां सिद्धेश्वरी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। माता को मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है और इसी कारण उन्हें सिद्धेश्वरी कहा जाता है। नवरात्र हो या सामान्य दिन, मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है। ये शक्तिपीठ रूपी दरबार भक्तों के लिए बेहद खास है। यहाँ मिठाई, मेवा, फल, नारियल और लाल चुनरी के साथ भक्त माता को भोग अर्पित करते हैं। मंदिर परिसर में भगवान शिव का भी एक प्राचीन मंदिर है। नवरात्रि में यहाँ हवन पूजन और बच्चों के मुंडन संस्कार भी होते हैं।